इजराइल का ईरान पर हमला हुआ है और इजराइल ने हवाई हमले के साथ यहां पर मिसाइलें दागी हैं और करीब 100 लड़ाकू विमानों से हमला जो है वो किया गया है। ये खबर इसको लेकर सामने आ रही है। ईरान के 20 ऐसे ठिकाने हैं जिनको हमला यहां पर बनाया गया। खबरों के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाज जो है इस दौरान सुनाई दी और इजराइल ने ईरान पर हमले के मौजूदा दौर की समाप्ति का ऐलान भी हालांकि इस हमले के बाद किया है। जो इजराइल की ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी है उनका यह कहना है कि जो मौजूदा दौर था हमलों का वो यहां पर पूरा हुआ है और करीब 100 लड़ाकू विमानों से हमला यहां पर किया गया। ये खबरें अब इसको लेकर सामने आ रही हैं। ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से भी खबर आई है। उनका यह कहना है कि इजराइल हमले का जवाब देने के लिए वो तैयार है और इजरायली मिसाइलें हवा में मार गिराने का भी ईरान ने दावा किया है। हालांकि ये कितना दम है इन दावों में ये भी और जो है स्पष्ट होगा आगे चलकर। ईरान की हवाई सीमा से उड़ानों पर रोक इसके बाद लगाई गई है और सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर ये रोक लगाई है। तो ईरान की हवाई सीमा से उड़ानें जो हैं वो बंद की गई हैं। ये तस्वीर आप देखिए जो हमले के सामने आई हैं जिसमें ईरान ये दावा कर रहा है कि मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया आसमान में और उनको जो है वहीं पर गिरा दिया गया है। लेकिन कितना नुकसान इससे हुआ है ये अभी स्पष्ट होना बाकी है। जो ईरान के पर हमला जो है इजराइल की तरफ से किया गया, हालांकि खबर ये आ रही है कि बड़ा हमला था इजराइल का ये और इस हवाई हमले में मिसाइलें जो है वो दागी गई और करीब 100 लड़ाकू विमानों का इसमें इस्तेमाल किया गया और ईरान के 20 ठिकानों को यहाँ पर निशाना बनाया गया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं आसमान में चमक जो है वो नज़र आ रही है। अब ये मिसाइलें थीं या फिर ड्रोन थे ये यहाँ पर चीज़ें जो है वो स्पष्ट नहीं हैं। हालांकि ईरान का इस पर यह कहना है कि ये मिसाइल नहीं ड्रोन से हमला किया गया था जिनको यहाँ पर इंटरसेप्ट कर लिया गया। लेकिन ईरान पर इस हमले को इजराइल जो है वो यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल का हमला बता रहा है और इस हमले में 20 ऐसी जगहें हैं जहां पर ठिकानों पर ये हमला जो है किया गया। ईरान के अंदर ईरान की राजधानी तेहरान पर ये हमला जो है इजराइल की तरफ से हुआ है। इस हमले के पीछे के बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो ईरान की तरफ से जो हमला किया गया था इजराइल पर उसकी जवाबी कार्रवाई के तौर पर इस हमले को जो है वो देखा जा रहा है। काफ़ी वक्त से इस बात की चर्चा थी कि इजराइल का जो हमला है वो किस तरह का होगा। इस पर जो सहयोगी हैं इजराइल के उनकी प्रतिक्रियाएं भी तमाम आई थी और उसके बाद ये हमला जो है वो हुआ है। ये तस्वीरें उस वक्त की देख रहे हैं जब आसमान में चमक यहाँ पर नज़र आई और इजराइल की जो मिसाइल हैं या ड्रोन आप कहें वो यहाँ पर ईरान तक पहुँचे हैं। उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं जो लगातार इस हमले के बारे में बता रहे हैं। उमा, अब ये खबर आ रही है कि 100 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया और 20 ठिकानों को यहाँ पर निशाना बनाया गया। तो एक बड़ा हमला था इजराइल का ये। जी देखिए, शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी जरूर आई कि 100 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ, लेकिन आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इतना जरूर ईरान की तरफ से कहा गया है कि जो क्वाडकॉप्टर्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, उसका इस्तेमाल किया गया और ये जो विशेषज्ञ हैं वो भी बता रहे हैं कि क्योंकि क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया जो कि ज्यादा लंबा वक्त लेते हैं निशाने तक पहुंचने में, इसी वजह से जो ईरान है वो अधिकतर इन हमलों को नाकाम करने में जो है वो कामयाब हुआ। तो ये अब आगे खुलकर सामने आएगा कि क्या कितने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन शुरुआती तौर पे जरूर कहा गया कि 100 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया है और बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो है वो भी इस्तेमाल किया गया है। ईरान और इजराइल के बीच 2000 किलोमीटर की दूरी है और ऐसे में जो बड़ा हवाई हमला है बिना लड़ाकू विमानों के अंजाम नहीं दिया जा सकता। अगर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो तो बैलिस्टिक मिसाइल तो इतनी दूरी तय कर सकती हैं, लेकिन जहां तक ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि ड्रोन हमले हुए हैं और उनमें से अधिकतर हमलों को उसने नाकाम कर दिया है, तो ड्रोन जो है वो कहीं ना कहीं ईरान के नजदीकी किसी इलाके से उड़ाया गया होगा। कहां से उड़ाया गया होगा इस बात की जानकारी अभी नहीं आई है। कुछ ड्रोन्स हो सकता है कि इजराइल की जमीन से भी आगे बढ़ाए गए हों, लेकिन अभी इस पर जो एक तस्वीर साफ होनी बाकी है। दूसरी अहम बात यह है कि ईरान की तरफ से अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की गई है कि जान माल का कितना नुकसान हुआ है। हो सकता है कि वहां पर अभी असेसमेंट किया जा रहा हो कि आखिरकार जिन 20 ठिकानों को निशाना बनाए जाने की बात है वहां पे क्या तबाही मची है। जो 3.5 घंटे के दौर में जो 3 हमले का जो वेब है वो डाला गया इजराइल की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि जो पहला दौर था हमले का, जो पहला वेब था उसमें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया, उसको पंगु बनाने की कोशिश की गई ताकि आगे के हमलों के लिए उसका एयर डिफेंस सिस्टम काम न करे।
बाकी के जो 2 हमले हैं वो ईरान के उन सैन्य ठिकानों पर किए गए जहाँ पे ईरान जो है मिसाइल्स बनाता है, ड्रोन्स बनाता है, या जहाँ उसका ज़ख़ीरा रखा जाता है, या फिर जहाँ से वो इज़राइल पर हमले करता है, जैसा कि उसने अप्रैल में किया था और फिर जी। 1 अक्टूबर को किया था। तो ऐसे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की जो बात है वो सामने आ रही है। दूसरी तरफ इज़राइल में भी एक समीक्षा बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो असेसमेंट लेकर इज़राइल भी अपनी तरफ से सामने आएगा, लेकिन इस बीच ईरान की तरफ से बयान आ रहा है कि इन हमलों का वो जवाब देगा, और दूसरी तरफ इज़राइल की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ईरान ने फिर से हमला करने की हिमाकत की तो इस बार जो है बदला ज़्यादा बड़ा होगा। ये भी जानकारी आई है कि इज़राइल ने इन हमलों के पहले अमेरिका को जानकारी दी थी, हमले के ठीक पहले अमेरिका को जानकारी दी थी, और अमेरिका की तरफ से ये अधिकारियों के हवाले से कहा जा रहा है कि अमेरिका किसी भी रूप में इन हमलों में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। बेशक अमेरिका ने इज़राइल को थाड जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भेजा ताकि ईरान के आगे के हमलों से जो इज़राइल है अपना बचाव कर सके, लेकिन इन हमलों में ईरान पर इन हमलों में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल नहीं है। अमेरिका की कोशिश लगातार रही है कि युद्ध को कंटेन करे। अगले 10 से 12 दिनों में अमेरिका में चुनाव है, और ऐसे में युद्ध कोई बड़ा रूप लेता है तो इसका असर जो है वहाँ पे चुनाव पर भी पड़ेगा। तो जो विदेश मंत्री थे ब्लिंकन, वो मध्य पूर्व के दौरे पर थे, वो सऊदी अरब गए, तेल अवीव गए, और अमेरिका की कोशिश लगातार इज़राइल को इस बात को लेकर मनाने की थी कि वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर और तेल संयंत्रों पर हमला न करे, क्योंकि इससे मामला बिगड़ सकता है। और ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इज़राइल की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई, इस बात का भरोसा दिया गया अमेरिका को कि वो ऐसा कोई हमला नहीं करेगा जी। जिससे कि तेल संयंत्रों पर नुकसान पहुंचे या फिर न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाए। तो ये एक मेजर्ड तरीके का हमला जो है वो बताया जा रहा है, और जो कि इज़राइल की तरफ से ज़रूरी था, क्योंकि बार-बार चेतावनी इज़राइल की तरफ से दी जा रही थी हुँ। 1 अक्टूबर के ईरान के हमले के बाद से कि वो बदला लेगा। तो अपना हाथ ऊपर रखने के लिए इज़राइल ने ये हमला ज़रूर किया है, अच्छा लेकिन उमा इससे कितना नुकसान ईरान को पहुँचा है ये देखे जी। जाने की बात है। इसी पर मैं सवाल आपसे दरअसल पूछना चाह रहा था कि इसके पीछे इजराइल का उद्देश्य अब तक क्या समझ में आ रहा है? क्या एक दबाव था इजराइल के ऊपर भी कि वो जवाब दे ईरान के हमले का? ये एक सांकेतिक हमला था कि हमने जवाब दे दिया है, या जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया था उनकी तरफ से वो बताया गया है कि निशाने जिनको बनाया गया था वो तबाह कर दिए गए हैं, या मिशन जो है वो पूरा हो गया है? जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही बातें हैं। एक तो इज़राइल को हमला करना ही था, क्योंकि अगर वो हमला नहीं करता देर-सवेर भी, तो ये माना जाता कि इज़राइल जो है कमज़ोर पड़ गया है, और ये जो एक नाक की लड़ाई जो है वो भी बनी हुई है, क्योंकि ईरान हमला करे या इज़राइल हमला करे, दूसरी तरफ दबाव होता है कि वो रिटेलिएटरी कार्रवाई जो है वो करे। तो इज़राइल ने इस वजह से भी ये हमला किया, और दूसरा उसका मकसद है कि जिस तरीके से सैकड़ों की तादाद में ईरान की तरफ से ड्रोन दागे गए, चाहे वो अप्रैल में दागे गए हों या फिर 1 अक्टूबर को दागे गए हों, तो उस सैन्य क्षमता को नष्ट करे, ताकि आगे आने वाले समय में ईरान जो है इस काबिल ना रहे कि वो इज़राइल पर इतनी बड़ी तादाद में और इतने बड़े पैमाने पर हमला कर सके। तो इसलिए जो जिन ठिकानों को निशाना बनाए जाने की बात सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि जो निर्माण केंद्र हैं मिसाइलों के ईरान के भीतर, उनको निशाना बनाया गया है, चाहे वो तेहरान और उसके आसपास के इलाके में हो या फिर दूसरे इलाकों में। तो जो पश्चिमी क्षेत्र है और जो दक्षिणी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में इन हमलों की जो बात है वो की जी। गई है, लेकिन कितना नुकसान पहुंचाया गया है ये अभी ईरान की तरफ से भी नहीं कहा गया है। असेसमेंट वहां पे किया जा रहा है, और न ही इजराइल की तरफ से कहा गया है कि आखिरकार किन प्रिसाइज ठिकानों पर उसने हमला किया है। तो एक बात जो ईरान पर हमले की इजराइल बात करता रहा, उसकी तरफ से वो एक मौका जो है पूरा हो चुका है। 3.5 घंटे के दौरान 3 वेव जो है वो हमलों के किए गए, और उसके बाद अब इसकी समाप्ति का जो ऐलान है वो इजराइल की तरफ से किया गया है। लेकिन अगर ईरान ने रिटेलिएटरी कार्रवाई की, तो इजराइल की तरफ से ये भी साफ किया गया है कि वो फिर हमले करेगा। उमा, जिस तरह की सीमा इन दोनों देशों की है उसमें बीच में कई सारे देशों से होकर गुजरना पड़ता है। इराक बीच में आता है यहाँ पर, और आप जॉर्डन बीच में आता है। ऐसे में पड़ोसी देशों की क्या भूमिका होती है, क्या रुख होता है, ये भी बहुत अहम हो जाता है। तो अगर ये ड्रोन थे तो फिर ईरान के पड़ोसी देश जो है वो कैसा इसमें सहयोग कर रहे हैं, या वो ईरान की तरफ हैं या वो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं? क्या इस वक्त स्थिति लग रही है? जी देखिए, जहाँ तक ईरान और इज़राइल के बीच की सीमा की बात है, तो दोनों ही देशों की ज़मीनी सीमा नहीं लगती। तकरीबन 1700 से 2000 किलोमीटर की दूरी जो है, वो है। और जब अगर तेहरान में हमला होता है, जो कि ईरान की सीमा से अंदर का इलाका है, तो ऐसे में
ये जो दूरी है और ज़्यादा बढ़ जाती है और इस दूरी को मध्यम जो दूरी की जो मिसाइल है उसके ज़रिए ही टारगेट किया जा सकता है या फिर लड़ाकू विमानों के ज़रिए ही टारगेट किया जा सकता है। इसलिए ये शुरुआती जानकारी आई कि बैलिस्टिक मिसाइलों का जो इस्तेमाल है वो किया गया और साथ में 100 से ज़्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया है। असल तादाद लड़ाकू विमानों की क्या थी, इस बात की जानकारी जो है वो ज़रूर निकल कर सामने आएगी। लेकिन जो जहाँ तक ड्रोन हमले की बात है तो ये भी जो वहाँ से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि क्या किसी ऐसे सैन्य ठिकाने का इस्तेमाल किया गया इज़राइल की तरफ से जो कि ईरान की सीमा के ज़्यादा नज़दीक हो। हालाँकि जी। अमेरिका ये कह रहा है कि उसका किसी भी तौर पे इसमें सीधे तौर पे शामिल नहीं हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं वो अलग-अलग जगहों पर हैं और जो कि ईरान को एनसर्किल करते हैं। तो क्या किसी ऐसे ठिकाने का इस्तेमाल किया गया? ये एक बड़ा सवाल है, इस पर अभी कोई तस्दीक नहीं है। लेकिन अगर जो ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि उसने ड्रोन के हमलों को नाकाम किया है जिसमें कि रिएक्शन टाइम ज़्यादा होता है, एक जो जवाबी जो एक प्रतिरक्षा को जी। सिस्टम को चालू करने के लिए मौका मिलता है रिएक्शन टाइम ज़्यादा होने की वजह से क्योंकि ड्रोन जो है बहुत तेज़ गति से नहीं उड़ते जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल उड़ते हैं या जिस तरह से लड़ाकू विमान जो है वो हमला कर तबाही मचा सकते हैं। तो ये भी एक सवाल है और देखने की बात है कि हमलों का जो प्रारूप था, हमलों की जो नेचर था वो क्या था? बैलिस्टिक मिसाइल ज़रूर इस्तेमाल किए गए हैं, लड़ाकू विमान किस स्तर तक इस्तेमाल किए गए हैं और ड्रोन का इस्तेमाल जो है हुआ है तो कहाँ से हुआ है? क्या इज़राइल से ही हुआ है हुँ। लंबी दूरी के किसी ड्रोन का इस्तेमाल या फिर आस-पास के किसी सैन्य ठिकानों को चुना गया है? तो इन सब सवालों का जवाब आने जी। वाले समय में मिलेगा। बहुत शुक्रिया उमा आपका। तो बड़ी खबर है यहाँ पर, अब ये चीज़ें और स्पष्ट होंगी वक्त के साथ कि किस तरह का ये हमला था, क्या ड्रोन थे, क्या फिर ये बैलिस्टिक मिसाइल थी। अपने अपने दावे हैं यहाँ पर इसराइल और ईरान के, लेकिन जो आसमान में तस्वीरें नज़र आई हैं उससे स्पष्ट हो गया है कि जवाबी कार्रवाई यहाँ पर इसराइल की तरफ से ईरान पर जो है वो की गई है और यहाँ पर हमला ईरान पर किया गया। खबर यह है कि 20 ठिकानों को यहाँ पर निशाना बनाया गया और जो पहला दौर था इस हमले का वो पूरा हुआ है, इसराइल की तरफ से इसको लेकर कहा गया है।